हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिविक्स का सेकंड चैप्टर पेज नंबर 100 में से ग्लोब और पृथ्वी का चैप्टर समझाऊंगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः ग्लोब को पृथ्वी जैसा ही आकार दिया गया है, मतलब गोल। आपने अपने विद्यालय में ग्लोब भी देखा होगा, देखते हो आप अपने विद्यालय में ग्लोब। इसकी रचना जो है पृथ्वी के समान झुकी अवस्था में की गई है। यह संपूर्ण पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, छोटा सा नमूना है। यहाँ पर नदियाँ भी दिखाई देती हैं, पर्वत भी, देश भी, द्वीप भी, महाद्वीप भी, सागर भी और महासागर भी ग्लोब में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ग्लोब में रंगों के प्रयोग के द्वारा प्रत्येक स्थान का चित्रण किया जाता है। ठीक है, कि प्रत्येक स्थान पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो इसके लिए हम रंगों का प्रयोग करते हैं। जल वाले भाग को नीले रंग से और शेष पृथ्वी को हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। देखो बेटे, ये देखो, ये पूरा ग्लोब है। ये वाला जो भाग है, जो नीचे वाला है, यहाँ पर लाइट कलर का दिख रहा है, ये भाग जो है वो जल वाला भाग है। इसको हम किस रंग से देखते हैं? नीले रंग से। और ऊपर सारी जो ये पृथ्वी है, ये हरे रंग से प्रदर्शित की जाती है। अतः पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7, और महासागर कितने हैं? 4। ये आपको बताया गया था। अब 7 महाद्वीपों के नाम कौन से हैं? सबसे बड़ा एशिया, फिर यूरोप, सेकंड उत्तरी अमेरिका, थर्ड दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप। इसका आपने मैप भी भरा था ना बेटा। अब ये 4 महासागर कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आपको मैंने बताया था कि महासागर मतलब पृथ्वी पर जल का भाग, और महाद्वीप मतलब पृथ्वी पर स्थल का भाग। पृथ्वी पर स्थल का भाग कितना है? 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, और जल बड़े बड़े कौन कौन से हैं? 4। ठीक है, अब देखिए नीचे देखो इसमें। अब ग्लोब की संरचना कैसे की गई है? यह पूरे ग्लोब को, यदि ग्लोब को पूरे रूप से देखा जाए तो ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व और समांतर रेखाओं का जाल बना हुआ है। ऊपर से नीचे और जाल बना हुआ है। ये रेखाएं क्या होती हैं, आइए अब हम ये जानते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसमें जो ये देखो, ये जो ग्लोब बना हुआ ना, ये 1, यहाँ पर 2 और ये 3 पिक्चर बनी हुई है। ये जो है ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। सबसे पहले पिक्चर से आप समझेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। ये देखो बेटा, पहले ग्लोब में देखो, ये राउंड में ये देखो गोल गोल हो रही है ना। ये वाली रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं जो होती हैं वह हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश। यूं मेरी उंगली देखो, ये देखो। अब सेकंड वाले में देखो, जो ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची हुई हैं लाइनें दिख रही है ना आपको, बारीक बारीक लाइनें, ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब ये अक्षांश और ये हमारी देशांतर, और ये वाला तीसरा जो है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलके बना हुआ ग्लोब। ठीक है, समझ गए बात आप? ये वाली अक्षांश, ये वाली देशांतर, और ये दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिला हुआ। अब देखिए, ग्लोब पर खींची हुई ये रेखाएं अक्षांश या देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। इन रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों और देशों की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा स्थान और कौन सा देश कहाँ पर है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना की गई है जिसकी। जो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बढ़ाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं एवं उत्तर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाई जाती हैं। देखो, ये वाली रेखाएं पूर्व से, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाई जाएंगी। और ये वाली रेखाएं जो से उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खड़ी हैं, ये देखो, ये वाली ऐसे खड़ी हैं जो रेखाएं, ये रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।
अब जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में होंगी तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। ये देखो, ये काट रही हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी बताई गई थी? ये पूर्व से पश्चिम की ओर, और देशांतर रेखाएं जो कि खड़ी हैं उत्तर दिशा से नीचे दक्षिण दिशा की ओर, तो ये एक दूसरे को काट रही हैं। समझ आई बात? अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या है। ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं ग्लोब को मध्य से दो भागों में विभक्त करती है, दो भागों में बांटती है। इस मध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। सेंटर वाली बीच की रेखा को क्या कहेंगे हम? विषुवत रेखा कहते हैं। दो भागों में विभक्त है। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं का क्रम 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक का होता है। सेंटर वाली रेखा को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण और 10 के समांतर पर एक खींची गई रेखा का एक क्रम दिया जाता है। इस क्रम के अनुसार ये रेखाएं उत्तर की ओर 9 और दक्षिण की ओर भी 9 से होती हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो ये कोण बनते हैं इनका संपूर्ण मापन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः मध्य की विषुवत रेखा उत्तर एवं दक्षिण की ओर ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को बांटने का कार्य करती हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। अक्षांश रेखाओं की दूरी एक समान होती है, अतः इन्हें समांतर अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। जो रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, चाहे वह ऊपर से नीचे की ओर है, चाहे वह पूर्व से पश्चिम की ओर है, वे रेखाएं एक जैसी होती हैं, इसीलिए उनको समांतर दूरी जो होती है उनकी एक समान होती है, इसलिए समांतर उनको अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। थैंक यू।